नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनीत गोस्वामी है और आज हम लोग कैलाश बिहारी सर के निर्देशन में सांख्य दर्शन पे परिचर्चा करने जा रहे हैं। सांख्य दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने दर्शनों में से एक है। इसकी शुरुआत लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन 6ठी शताब्दी के मध्य तक आते आते यह पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सांख्य दर्शन है क्या। तो अन्य भारतीय दर्शनों के अनुरूप ही सांख्य दर्शन भी मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। जैसे भारतीय दर्शनों के जितने भी प्रकार हैं या संप्रदाय सेक्ट हैं, उन सभी में दर्शन का जो मुख्य लक्ष्य है उसको मोक्ष माना गया है। तब इसीलिए सांख्य भी मोक्ष की बात करता है। दर्शन का मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर में मोक्ष फिर क्या है। मोक्ष परम ज्ञान की अवस्था है, अर्थात मन की वह अवस्था जिसमें अब कुछ और जानने के लिए बच नहीं गया है। अर्थात कि हमारी जिज्ञासा या जो जानने की इच्छा है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये जो जिज्ञासा है या जानने की जो इच्छा है, यह हमारी अपूर्णता का ही तो एक्सप्रेशन है। हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम पहले से ही जानते होते सभी चीज़ों को, तो हमारे मन में जिज्ञासा ही क्यों पैदा होती। क्योंकि हम उसको पहले से ही जानते हैं तो जिज्ञासा नहीं पैदा होती। तो एक तरह से मोक्ष का मतलब ये हो गया कि अपनी जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत कर लेना। और जो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत कर लेगा, अर्थात कि इस दुनिया की सभी चीज़ों को जान जाएगा, जीवन, मरण, ईश्वर, सृष्टि, उत्पत्ति, प्रलय, इन सब चीज़ों के बारे में उसे सब कुछ पता है, तो ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कहते हैं। और इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं, मन की इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। इसीलिए बौद्ध दर्शन में मोक्ष को अरहत कहा गया है, अर्थात बत्ती का बुझ जाना। बत्ती का आशय है जिज्ञासा, और जिज्ञासा का मतलब हमारी अपूर्णता। जिज्ञासा ही तो हमारी अपूर्णता की परिचायक है। तो इसलिए एक तरह से मोक्ष प्राप्ति का मतलब है कि अपनी अपूर्णता को दूर कर लेना, या फिर अपने मन में उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढ लेना, और वो भी इस तरीके से कि कोई भी प्रश्न अनुत्तरित न रह जाए। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बौद्ध कहते हैं। बौद्ध मतलब जानकार व्यक्ति, जो सब कुछ जानता हो। अब आप लोग उपयुक्त परिचर्चा से ही अनुमान लगा सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आजकल की जो शिक्षा है वो भी एक मोक्ष प्राप्ति की तरफ ही हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा भौतिक और एविडेंस बेस्ड है। और इस तरह से अगर हम मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करें, अर्थात कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, तो हजारों सालों का समय लग सकता है। या ये भी संभव है कि कभी हम इस तरीके से मोक्ष प्राप्ति न कर पाएँ, क्योंकि वास्तविक जो रियलिटी है वह, इसकी भी संभावना है कि वह भौतिक न हो, बल्कि वो स्पिरिचुअल हो। लेकिन अगर हम भौतिक और एविडेंस बेस्ड तरीके से करेंगे तो हम उस रियलिटी को तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये हो संभव है जो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से जो मोक्ष प्राप्ति का जो तरीका है यह उपयुक्त ना हो। अब जैसे देख लीजिए, इतिहास उठा के पुनर्जागरण के बाद से अभी तक हमारे ज्ञान का विस्तार ही हो रहा है, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से ज्ञान हर क्षेत्र में नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोक्ष का जो ये तरीका हो सकता है, ये शायद संभव नहीं है। और संभव है भी तो कम से कम हमारे जीवन में, या एक जीवन में 60 या 70 साल में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेना हर चीज़ के बारे में, इस तरीके से संभव नहीं है। इसके अलावा योग दर्शन में जो है, योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का चित्रण किया गया है। वैसे ही मीमांसा में कर्म के माध्यम से जो है वो मोक्ष प्राप्ति का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से सांख्य दर्शन भी मोक्ष के संदर्भ में अपना एक रास्ता दिखलाता है या बताता है कि आप इस रास्ते पे चलिए तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कंप्यूटर की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, कंप्यूटर के सामने बैठा के और बोलूं कि तुम इससे दुनिया के किसी भी तरह की जानकारी को या इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसे जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो, इंटरनेट का क्या मतलब होता है,
तब तक वह उसके लिए बस वो इतना जानेगा कि हाँ इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो असल में प्राप्त कर नहीं पाएगा उसे जानकारी। तो इसी संदर्भ में सभी दर्शनों में मोक्ष के बारे में बतलाया गया है और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी भी चर्चा की गई। उसी प्रकार केवल मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बता देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें ये भी बताना होगा कि मोक्ष प्राप्त करने का क्या मतलब है, हम क्यों मोक्ष प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ होगा। इन सब चीज़ों के लिए हमें दर्शन के रूप में एक ग्राउंडिंग बनानी होगी, तभी जो है वह सामने वाला जो व्यक्ति है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगा। अन्यथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो प्रेरित ही नहीं होगा। यह केवल जो मोक्ष होगी, बिना दर्शन के जो मोक्ष होगा वो केवल एक आइडिया बन के रह जाएगा, वो व्यवहार में कभी नहीं उतर पाएगा। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ अपने अपने संदर्भ में अलग अलग दर्शनों ने अपने अपने दर्शन भी दिए हैं। इसी संदर्भ में हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। हम यह जानेंगे सांख्य दर्शन में कि सृष्टि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा या पुरुष के होने का क्या मतलब है, और फिर सत्कार्यवाद के बारे में जानेंगे। फिर प्रकृति और पुरुष के मिलन से किस प्रकार जो है विकास, सृष्टि का विकास आरंभ हुआ, और अंत में हम मोक्ष प्राप्ति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले मूलतः दो ही तत्व थे, और वो थे पुरुष और प्रकृति। पुरुष का आशय है कि चेतना, कॉन्शियसनेस, और प्रकृति से आशय है मैटर या जड़ पदार्थ, और इन दोनों के मिलने से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें प्रकृति को थोड़ा और अच्छे से जानना हो। प्रकृति शब्द प्र जोड़ कृति से बना है। यहाँ प्र का अर्थ है पूर्व और कृति का अर्थ है करना या कार्य होना, अर्थात कि प्रकृति मतलब जो सृष्टि से पूर्व है वही प्रकृति। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्वगुण शुद्धता का प्रतीक है, रजोगुण क्रिया का प्रवर्तक है, और तमोगुण मोह या अज्ञान का प्रवर्तक है। और ये तीनों गुणों का स्वभाव है हमेशा परिवर्तित होना, अर्थात ये कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब ये परिवर्तित नहीं होते हैं। और यह परिवर्तन जो है वो 2 प्रकार का होता है। स्वरूप परिवर्तन, स्वरूप जब एक गुण अपने वर्ग के गुणों में स्वतः परिणत होता रहता है, अर्थात कि अगर सत्गुण है तो वह सत्गुण के गुणों में ही परिवर्तित होता रहेगा। और दूसरा है विरूप परिवर्तन, जब एक वर्ग के गुण का रूपांतरण दूसरे वर्ग के गुण में होता है। विरूप परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन का विपरीत है। इसी विरूप परिवर्तन से सृष्टि का प्रारंभ होता है। जब पुरुष प्रकृति के पास नहीं होता है तो प्रकृति में स्वरूप परिवर्तन होता रहता है और सृष्टि का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि एक वर्ग का गुण जो है वो अपने ही वर्ग के गुण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जैसे ही पुरुष प्रकृति के समीप आता है, जब पुरुष प्रकृति के पास नहीं होता है तो प्रकृति में स्वरूप परिवर्तन होता रहता है और सृष्टि का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि एक वर्ग का गुण जो है वो अपने ही वर्ग के गुण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जैसे ही पुरुष प्रकृति के समीप आता है, प्रकृति से होने वाले विकास क्रम को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रकृति के समीप पुरुष आया, फलस्वरूप प्रकृति में विरूप परिवर्तन होना शुरू हुआ, और सबसे पहला जो तत्व निकल के आया वह महत या बुद्धि, या जिसे इंटेलेक्ट हम कह सकते हैं। यह एक प्रकार से इसकी तुलना जो है वो बिग बैंग से की जा सकती है। आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग हुआ था फिजिक्स के हिसाब से। तो सबसे पहले छोटे कण आए, उसके बाद उससे बड़े कण आए, फिर धीरे धीरे तत्वों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद भारी तत्वों का निर्माण हुआ, और अभी वर्तमान की अवस्था में है। ठीक वैसे ही यहाँ भी जो विकास क्रम था छोटे तत्वों से या सूक्ष्म कणों से होते हुए और स्थूल तत्वों के रूप में हुआ। तो सबसे पहले महत आया, बुद्धि आया, इंटेलेक्ट आया। और ये जो इंटेलेक्ट होता है यह एक मिरर की तरह होता है, एक दर्पण की तरह होता है। जैसे शीशे में जब हम खुद को देखते हैं तो हमें अपना एहसास होता है कि हाँ मैं हूँ। उसी तरह से इस महत में जब पुरुष अपने आप को देखता है तो ईगो का निर्माण हो जाता है। ईगो यानी कि अगला कण। प्रकृति से सबसे पहले महत आया या बुद्धि, उसके बाद अहंकार। ये अहंकार क्या है? मैंपन, अर्थात मेरा होना। यह फिर इसी अहंकार से
पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मनस, पंच तन्मात्राएँ और पंच महाभूत पैदा हुए। हमें इन सब के डिटेल में नहीं जाना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और ये समझने वाली चीज़ें नहीं है, तो हमें इसे यहीं पे छोड़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मोक्ष के बारे में। सांख्य मतानुसार पुरुष विशुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण वस्तुतः नित्य है और मुक्त है, लेकिन यह पुरुष अविवेक के कारण महत या बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ, वहीं जहाँ से ईगो पैदा होता है, मैंपन, परंतु यह पुरुष अविवेक के कारण महत या बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ तदात्म या आइडेंटिटी स्थापित कर उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है। अर्थात जो प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण में जो प्रतिबिंबित हुआ जो ईगो, वहीं उसे समझने लगता है कि यही मैं हूँ। पुरुष की प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान न होना ही जो है विवेक ख्याति है। परिणाम स्वरूप बंधन होता है। जब पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। अतः पुरुष का स्वयं के स्वरूप का अज्ञान बंधन है और स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष है। सांख्य मतानुसार वास्तव में पुरुष न तो बंधन में पड़ता है न ही मुक्त होता है। प्रकृति ही वास्तव में वस्तुओं में बंधती है और मुक्त होती है। सांख्य के अनुसार, अब हम यह तो समझ ही गए होंगे कि सांख्य के अनुसार विवेक ज्ञान ही मोक्ष है। विवेक ज्ञान का पुरुष का प्रकृति से भिन्न अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना। इसी के साथ सांख्य दर्शन का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, सत्कार्यवाद, जिसे किसी और वीडियो में हम कभी और कर लेंगे। धन्यवाद।